नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं एसके टीवी गुरबानी न्यूज। मैं हूं आप सभी के साथ परमजीत सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिखों के 10वें गुरु तन तन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के जन्म स्थल पे, जहां पर आज उनके प्रकाश पर्व को लेकर के बहुत ही जोर शोर से तैयारी चल रही है। उसके ऊपर यहाँ पे सरकारों के द्वारा बहुत सारी बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पे मीटिंग की गई है। चलिए हम आपको मीटिंग में पूरी वीडियो दिखाते हैं, किस टाइप से मीटिंग की जा रही है और क्या क्या मीटिंग में हो रहा है। आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहे एसके टीवी गुरबानी न्यूज। देख सकते हैं हमारे पीछे अभी मीटिंग चल रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं एसके टीवी गुरबानी न्यूज पे सबसे बड़ी खबर आप सिर्फ हमारे चैनल पर ही देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाया जा रहा है हमारे चैनल एसके टीवी गुरबानी न्यूज पर, जो कि यहाँ पे बड़े बड़े पदाधिकारियों के द्वारा मीटिंग चल रही है तन तन साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश पर्व को लेकर के। संगत लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए ठहरने के लिए भी जो बिल्डिंग वगैरह जो बनी है, तो उनके लिए भी वो तैयारियां की गई है कि कहाँ कहाँ पे लोग सब जो ठहरेंगे उन सब की ये भी यहाँ इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे जैसे कि गली मोहल्ले हो गए, वहाँ पे जो गंदगी जो फैली रहती है उन सबको भी साफ सफाई करने का जो कि व्यवस्था किया जा रहा है, वो सब कुछ इस मीटिंग में तय की जा रही है। बैठक जो बुलाई गई है ये बहुत ही बड़ी बैठक है। प्रबंधक कमेटी और साथ ही साथ यहाँ के तमाम अधिकारियों के द्वारा बैठक की गई है पर्व को लेकर के, जो कि ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में काफ़ी तरीके की चर्चा की गई है। बने रहे आप हमारे साथ। आइए हम आपको ये सुनाते हैं कि पटना के डीएम ने क्या कहा है इस बैठक के ऊपर। हाँ, ये श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जो प्रकाश पर्व होना है उसी को लेकर के हम लोगों ने आज बैठक किया है, जो 27, 28, 29 3 दिन मुख्य रूप से है, और बाकी व्यवस्थाएं तो 23 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक रहेंगी। तो उसमें जो हमारे संगत बड़ी संख्या में बाहर से आएंगे लोग, उनके आवासन की व्यवस्था, उनके आवागमन की व्यवस्था, बाकी यहाँ साफ़ सफाई, पेयजल, शौचालय इत्यादि सारी व्यवस्थाओं को लेकर के हम लोगों ने आज डिस्कशन किया है। और सारा इंतजाम किया जा रहा है कि किसी प्रकार की असुविधा जो संगत बाहर से आएंगे उन लोगों को नहीं हो। और हम लोग जानते हैं कि जो 350वां पर्व था, प्रकाश पर्व, बहुत ही धूमधाम से मनाया गया था 2017 में, और बहुत प्रशंसा लोगों ने किया था। और उसके बाद से लगातार बड़ी संख्या में संगत यहाँ आते हैं। और इस बार नया एक है कि हम लोग राजगीर को भी जोड़ रहे हैं इससे। राजगीर में भी हम लोग जानते हैं गुरु नानक देव जी गए थे और वहाँ पर भी एक गुरुद्वारा बना है, और अभी हाल में ही गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाया गया था वहाँ। तो यहाँ से हम लोग बस उपलब्ध करा रहे हैं, बस की सुविधा जो राजगीर के लिए भी उपलब्ध रहेगी। जो भी संगत वहाँ जाना चाहेंगे नियमित रूप से डेली बस की सुविधा रहेगी, वहाँ जाएंगे और वहाँ भी अपना दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे, भ्रमण करेंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो ये एक नया हम लोगों ने इस बार जोड़ा है। दूसरा, जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में नगर निगम इसको ले रहा है कि जितना आयोजन हो रहा है, जितने लोग आएंगे या लंगर लगेगा जहाँ जहाँ पर, तो उसमें जितना वेस्ट जनरेट होगा, कूड़ा कचरा जनरेट होगा, उस सबको सोर्स पर ही सेग्रीगेट करके अलग अलग करके उसकी यहाँ प्रोसेसिंग हम लोग कर करके उसका यही निष्पादन हम लोग करें। उस प्रकार की व्यवस्था भी नगर निगम कर रहा है। वो कंगन घाट पर अपना प्लांट लगाएगा और सभी जगह से कलेक्ट करेगा और उसके बाद उसका प्रोसेसिंग करेगा। तो जीरो वेस्ट इवेंट रहेगा। और राजगीर के लिए भी हम लोग सुविधाएं यहाँ से उपलब्ध करा रहे हैं। ये दो चीज़ें नई हैं। बाकी जो परंपरागत रूप से व्यवस्थाएं होती हैं, फोर्स मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन और अग्निशमन दस्ता का डेपुटेशन और मेडिकल टीम का, एम्बुलेंस का डेपुटेशन, वो सारी चीज़ें रहेंगी। 28 दिसंबर को चूँकि मतदान का तिथि घोषित हो चुकी है, ऐसे में सर क्या संभावना है, किस तरह से आपकी चुनौती? हाँ, उससे हम लोग दोनों को ध्यान में रखा है और मतदान पर उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम लोग उसका इंतजाम कर रहे हैं। और दूसरा कि उस दिन चुनाव का भी पर्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसका भी हम लोग इंतजाम कर रहे हैं। पर्व से संबंधित जितने लोग हैं और जितने वाहन हैं, सबके आवागमन में किसी प्रकार की सुविधा नहीं हो, इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। अंतिम सवाल ये है सर कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 2 गुटों में लगातार उसे कैसे आप नहीं, इसको लेकर के हम लोगों ने बात किया है और सभी पक्षों से बात किया है। सब लोग सहमत हुए हैं कि जो भी अपने मतभेद हैं उसको अभी हम लोग अलग रख करके पूरे सभी लोग मिल करके धूमधाम से इस प्रकाश पर्व को, इस महापर्व को मनाएं। और ये व्यतीत होने के बाद हम लोग मिल बैठ करके जो भी मतभेद है उसका समाधान कर लेंगे। तो लोग सहमत हैं इस पर।
और सभी लोग इसमें सहयोग करेंगे। अशोक राजपथ पर क्या व्यवस्था रहेगी सर यातायात, क्योंकि बहुत ही स्थिति खराब है सर रोड की। हाँ, अशोक राजपथ पर नंगे पाँव चलेंगे सर, जो अशोक राजपथ पर बताया गया है कि नमामि गंगे का जो काम हुआ है जगह जगह, वो उसकी वजह से बहुत ख़राब स्थिति में है। इसको भी कहा गया है और आरसीडी को भी, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट को कहा गया है 2 से 3 दिन के अंदर ये लोग सब उसको ठीक करेगा। 25 तारीख तक जितना खोदा है उसको सब मोटरेबल कर लेगा और 25 से लेकर के 30 तक कोई नया कहीं नहीं खोदेगा। इसको भी हम लोगों ने कहा। स्थिति बहुत खराब है। हाँ बिल्कुल, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है, वो भी हम लोग समय रहते उसको ठीक कराएंगे और इंतजाम करेंगे। सुनाते एसपी ने क्या कहा इस बैठक के ऊपर। प्रत्येक साल की तरह और यहाँ पर व्यापक बंदोबस्त किया जाता है। जो हमारे मेन गुरुद्वारा है, जितने भी पटना शहर के पांचों के पांचों गुरुद्वारा जो हैं, वहाँ पे हम लोगों का डिप्लॉयमेंट रहेगा। इसके अलावा जो स्थानीय संगत आती है, जो बाहर से संगत आती है, जहाँ पे उनका आवासन स्थल है, वहाँ पे हम लोगों का महिला आरक्षी बल, पुरुष आरक्षी बल दोनों रहेगा। जहाँ पे लंगर, सार्वजनिक रूप से लंगर वितरित किया जाता है, वहाँ पर भी स्थानीय लोगों की बहुत भीड़ होती है, उसको लेकर हम लोग अलग से व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा क्योंकि ट्रैफिक का उन दिनों में एक बड़ी चुनौती रहती है, बहुत से स्थानीय लोग बाहर से भी लोग अपनी गाड़ियों से लेकर और बसों से, अनेक वाहनों से आते हैं और पटना सिटी एक कंजेस्टेड एरिया है, तो विशेष रूप से उसका ट्रैफिक पैन रहता है। कुछ रास्तों को हम लोग ब्लॉक करते हैं, वन वे करेंगे। मतदान की तिथि है सर, उसमें कैसे आप क्या तैयारियां रहेंगी? हाँ, इस बार एक अतिरिक्त हम लोगों के पास चुनौती है, क्योंकि 28 को जो चुनाव है नगर निगम का, और 27 को हमारी पोलिंग पार्टीज आनी शुरू हो जाएंगी। तो हमने स्थानीय प्रबंधक समिति के साथ बैठक की है, समन्वय स्थापित करके जो उस दिन प्रभात फेरी और जो हमारा नगर कीर्तन का टाइम है उसको हम लोग इस तरह से करेंगे कि दोनों आपस में क्लैश नहीं हो, दोनों टाइमिंग्स को, ताकि जो वोटर्स भी हैं उनको भी बूथों पे आने जाने में कोई असुविधा ना हो, और जो श्रद्धालु और संगत भी आए हुए हैं उनको भी अपना दर्शन दीदार करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आगे की और भी खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और आप सभी तो जानते ही आज हमारे चैनल का पूरा 2 वर्ष हो चुका है, तो हमें और भी सब्सक्राइबर और भी देते रहे, ऐसे ही ग्रोथ करवाते रहे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारे साथ बने रहें।